नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में कुछ जो है सीजनेबल प्लांट भी होते हैं और कुछ परमानेंट प्लांट भी होते हैं और कई पौधे ऐसे होते हैं जो कि 1 या 2 साल चलते हैं और फिर वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट भी लगे होते हैं जिनको अगर हम एक बार अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर वो कभी भी हमारे गार्डन से नहीं जाते हैं। और इनमें से कुछ पौधे तो ऐसे भी हैं जो एक पौधे से सैकड़ों पौधे बना देते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसे ही जो है 10 से 15 पौधों के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप एक बार अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर उन पौधों को दोबारा नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं होती है और एक पौधे से सैकड़ों पौधे वो बना देते हैं। तो दोस्तों, उनमें से ऐसा ही पहला प्लांट है हमारा रेन लिली। तो रेन लिली को आप एक बार ले आएँ, इसके जो है 2-3 बल्ब ले आएँ और उनको लगा दें तो कुछ ही दिनों में वो बल्ब डिवाइड हो जाते हैं। 2-3 बल्ब से ही एक ही साल में पूरा पॉट भर जाता है। तो आप देखें, हमारा ये पूरा 12 इंच का पॉट है और कितने सारे इसमें बल्ब लगे हुए हैं और भी हमने कई जो है इस तरह के पॉट तैयार कर रखे हैं और बिल्कुल परमानेंट इसके बल्ब होते हैं। एक बार लगा दें फिर कभी भी इनको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें अभी तक 3 कलर हैं हमारे पास। इसमें से एक पिंक और वाइट है और एक येलो होता है जो हमारे पास नहीं है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा एस्पेरेगस का प्लांट। तो एस्पेरेगस के प्लांट को भी आप एक बार नर्सरी से ले आएँ, फिर कभी भी आपको इस प्लांट को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये भी बल्बस प्लांट होता है। तो आप देखें, नीचे इसमें इस तरह के बल्ब होते हैं। इसका पॉट टूट गया था तो हमने ऐसा का ऐसा ही इस वाले पॉट में लगा दिया। इस तरह के इसके बल्ब हैं मूंगफली के जैसे। तो इनको अगर आप निकाल के दूसरी जगह भी लगा देंगे तो कुछ ही दिनों में वहाँ इस तरह के नए प्लांट बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और ऐसा ही हमारा ये गलाडिया का प्लांट है। तो दोस्तों, गलाडिया के प्लांट को एक बार लाने की ज़रूरत है, फिर कभी भी ये हमारे गार्डन से नहीं जाता है। गर्मी हो सर्दी हो, पूरे साल ही ये फ्लावर देता रहता है। बस ये है कि गर्मियों में थोड़े से कम आते हैं और सर्दियों में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, इसमें ये सीड पॉड बनते रहते हैं, अपने आप ही ये झड़ते रहते हैं और प्लांट नए नए तैयार होते रहते हैं। तो ये सभी इसके सीड हैं और जहाँ भी ये गिरेंगे वहीं इनका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और इसमें कई कलर आते हैं। हमारे पास 2 कलर फ़िलहाल लगे हुए हैं। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगा दें फिर कभी भी हमारे गार्डन से नहीं जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही ये हमारा मरवे का प्लांट लगा हुआ है। हमने तो ये मरवे का प्लांट लगाया भी नहीं था और ये शायद है ना गोबर खाद में इसका सीड आ गया था और वहीं से उस सीड से ही ये प्लांट एक उग गया था। और उसके बाद तो अब हमारे जो है लगभग हर पॉट में ये प्लांट ग्रो हो जाता है और इसके आप देखें कितने सारे सीड बने हुए हैं। जहाँ भी इसके सीड गिरते हैं वहीं प्लांट निकल आते हैं। और अब तो हम इनको ना निकाल के हमें ये हटाने पड़ते हैं, क्योंकि हर जो है पॉट में ये अपना कब्जा जमा लेते हैं। और ऐसा ही प्लांट हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है। तो ये प्लांट जो है जहाँ भी इसके सीड गिरते हैं वहीं पर इसके ढेरों प्लांट बन जाते हैं। और ये प्लांट जो है यहाँ
कहीं से सीड आके गिर गया था और वो इसमें प्लांट निकल आए। और ये कनेर लगा हुआ है इस वाले पॉट में, आप देखें ये कनेर का प्लांट है, तो इसमें ही ये अपने आप ही ग्रो हो गया। और क्योंकि दोस्तों ये प्लांट बस एक बार नर्सरी से लाने की आपको देर है, फिर कभी भी ये प्लांट नहीं जाता। ये प्लांट भी ऐसा ही है कि जहाँ सीड गिरते हैं वहीं ग्रो हो जाता है। और हमें इस प्लांट के जो बेबी प्लांट होता है उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे प्लांट हो जाते हैं, सभी को हम अपने गार्डन में नहीं लगा सकते हैं। और ये हमारा रोइयो का प्लांट है, तो रोइयो का प्लांट भी ऐसा ही प्लांट होता है। इसको एक बार ले आएँ और फिर आप इसको जो है डिवाइड करके भी लगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अब देखें बहुत सुंदर ये कलरफुल लीव्स वाला प्लांट होता है। एक इसमें ग्रीन लीव्स वाला भी आता है, ये वेरिकेटेड लीव्स वाला प्लांट है। और इसको आप इंडोर आउटडोर हर जगह रख सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, एक बार ले आएँ फिर कभी भी हमारे गार्डन से नहीं जाता है, बल्कि ये एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट तैयार कर देता है। और ऐसा ही ये हमारा मदर ऑफ थॉर्न्स का प्लांट है। तो दोस्तों हमने इसका सिर्फ एक प्लांट छोटा सा लेके आए थे, और अब आप तो देखें कितने सारे इसके प्लांट बन गए हैं, कटिंग से भी लग जाता है। और इसकी पत्तियों पे ये जो है बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, इनको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी ये झड़ते हैं वहीं प्लांट बन जाते हैं। तो आपको दिखा दें, यहाँ ये झड़े थे तो यहीं प्लांट बनने शुरू हो गए हैं, बल्कि हमें इन्हें निकालना पड़ता है, क्योंकि जहाँ भी ये गिर जाते हैं वहीं अपना कब्जा जमा लेते हैं। यहाँ भी आपको दिखा दें, ये अपने आप ही यहाँ गिरे हैं और ये कितने सारे प्लांट बन गए हैं। ये हमारी जो है नीली बेल लगी हुई है, इसके पॉट में भी इन सभी पौधों ने अपना कब्जा जमा लिया है। और दोस्तों ऐसा ही है हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट भी शुभ प्लांट होता है, इसको आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी तो आपको सिर्फ 1 या 1.5 इंच की कटिंग भी लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से 4 से 5 दिन में ही रूट्स बन जाती है। और एक बार इसको नर्सरी से लाने की देर है और फिर कभी भी ये प्लांट हमारे गार्डन से नहीं जाता है। सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है, कम देखभाल में, कम पानी खाद में बहुत ही आसानी से चल जाता है। और दोस्तों ऐसा ही ये है हमारा पर्पल हार्ट का प्लांट। तो पर्पल हार्ट का प्लांट सर्दियों में थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, और वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने की ज़रूरत है, फिर कभी भी हमारे गार्डन से नहीं जाता है। इसमें से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ऐसा ही हमारा ये एलोवेरा का प्लांट है। तो एलोवेरा की सिर्फ एक बार एक बेबी प्लांट लाने की ज़रूरत है, कहीं से भी ले आएँ, फिर कभी भी ये प्लांट दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नीचे से इतने सारे बेबी प्लांट निकालता है कि कुछ ही दिनों में पॉट भी हमारा टूट जाता है। तो आप देखें यहाँ से ये पॉट टूट गया है और यहीं से ये प्लांट निकल रहे हैं, टूटे हुए पॉट में से ही। इन्हें ऊपर तो जगह नहीं मिली, क्योंकि पूरा ये जो है 5 इंच का पॉट है, पूरा भरा हुआ है, इन्हें यहाँ जगह नहीं मिली, तो यहाँ से इन्होंने अपना रास्ता बना लिया और ये निकल आए। तो आप देखें ये आयुर्वेदिक प्लांट होता है। और दोस्तों इसके जेल को आप बालों में और स्किन पे लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये जेल होता है, मतलब इसके अंदर जो निकलता है वो बहुत बढ़िया जेल होता है। तो जैसे कि हम मार्केट से एलोवेरा जेल लाते हैं, तो वहाँ से लाने की बजाय इसके जो है लीव्स में से जेल निकाल सकते हैं, और बिल्कुल ही ये जो है रियल जेल होता है और परमानेंट प्लांट होता है। और ऐसा ही हमारा है ये टेंगल हार्ट। तो टेंगल हार्ट को आप एक बार ले आएँ, फिर कभी भी दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो है विंटर सीजन में थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन समर सीजन में
ये बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है। और ऐसा ही है ये हमारा टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन अब जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो जो इसकी नई ये नीचे की तरफ ब्रांच लटक रही थी तो ये ख़राब हो जाएंगी, और बाकी जो अंदर ये हैंगिंग बास्केट के अंदर लगे हुए हैं ये हमारे ऐसे के ऐसे रहेंगे। और जब थोड़ी सी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी फरवरी के महीने में, तो ये वाइन चलनी शुरू हो जाएगी। परमानेंट प्लांट होता है, जहाँ भी इसकी कटिंग टूट के गिर जाती है वहीं पर नया प्लांट बन जाता है। बहुत सुंदर, बहुत हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों ऐसा ही है हमारे ये मोंकी टेल कैक्टस। तो मोंकी टेल कैक्टस की सिर्फ 1-2 कटिंग आप कहीं से ले आएँ, फिर कभी भी आपको ये प्लांट नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नर्सरी के ऊपर इसकी सिर्फ एक ये टेल जो है आपको 100 रुपीज़ में मिलेगी। क्योंकि हमने अभी कुछ दिनों पहले नर्सरी गए थे तब पूछा था, तो सिर्फ एक सिंगल टेल ही 90 या 100 रुपये में नर्सरी के ऊपर मिलती है। और आप जैसे कि एक बार नर्सरी से लाके या कहीं से भी लाके लगा देते हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखें ये सैकड़ों प्लांट बना देता है। और कुछ ही दिनों में ये ढेरों पॉट को फुल कर देता है। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर भी आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है। कम पानी में, खाद में और कम देखभाल में बहुत ही आसानी से चल जाता है। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। और दोस्तों ऐसा ही है ये हमारा हरनिया का प्लांट। तो इसको भी हम एक बार ही लेके आए थे नर्सरी से, और इसमें आपको दिखा दे, कहीं फ्लावर खिल रहा होगा शायद, तो इसमें बटन के जैसे फ्लावर खिलते हैं और बहुत सुंदर, बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार इसको लाने की ज़रूरत है, फिर कभी भी आपको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसकी 1-2 जो है कटिंग कहीं से भी ले आएंगे तो फिर ये ढेरों प्लांट बना देता है। और दोस्तों ऐसे ही हैं हमारे गुलदावदी के पौधे। तो गुलदावदी के पौधे हम सिर्फ एक बार नर्सरी से लेके आए थे, उसके बाद हमने कभी भी गुलदावदी के पौधों को नर्सरी से नहीं लिया है। क्योंकि ये कटिंग के द्वारा ढेरों प्लांट बन जाते हैं और इनमें नीचे से भी प्लांट मतलब बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर आते हैं। कई कलर के फ्लावर आते हैं। विंटर सीजन का बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके फ्लावर एक बार आने के बाद 1 से 1.5 महीने तक प्लांट के ऊपर लगे रहते हैं। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी सारे पौधे होते हैं कि जिन्हें हम एक बार ला के लगा देते हैं, फिर कभी भी उन्हें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि एक प्लांट से वो सैकड़ों प्लांट बना देते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमें याद आए हैं तो हमने वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।